हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं द लव ही नेवर सेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस किसी ने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है, प्लीज वो जाके पहले उसे सुन ले, वरना आप लोगों को आज का ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे प्यारे वांग जी, उनकी मॉम एंड उनके डैड और उनके साथ सिचेन, ये सब लोग होते हैं। वांग जी के मॉम डैड वांग जी को सी अप करने के लिए आए हैं। वांग जी आज अपने होम टाउन के लिए निकल रहे हैं। उनकी मॉम थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि उनका बेटा आज से पहले कभी उनसे दूर नहीं गया। वो हमेशा ही उनके साथ रहा है। आज पहली बार उनका बेटा उनसे 6 महीनों के लिए दूर जा रहा है। इस वजह से उन्हें थोड़ी सी फिक्र हो रही होती है। वांग जी अपने मॉम को इतना परेशान देखते हैं, वो उनके फेस को होल्ड कर लेते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ बोलते हैं, मॉम यू डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। अब अगर आप मुझे इतनी परेशान दिखेंगी तो आपको लगता है मैं यहाँ से जा पाऊंगा? आप जानती हो ना मॉम, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। ये सुनते ही उनकी मॉम हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, मैं जानती हूँ लैनजान, लेकिन क्या करूँ, माँ हूँ ना, तुम इससे पहले कभी मुझसे दूर नहीं गए, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। प्लीज बेटे अपना ख्याल रखना। वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ मॉम, और वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैंने बोला है ना, मैं रोजाना आपको कॉल करूँगा और वीडियो कॉल भी। आपको मैं महसूस ही नहीं होने दूंगा कि मैं आपसे दूर गया हूँ। उनकी मॉम ये सुन के स्माइल कर देती है। लैंजन अब उनके फोरहेड पे किस करते हैं और फिर उन्हें हग कर लेते हैं। माँ बेटे का ये इमोशनल सा सीन देख के वांग जी के डैड भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो भी अपने बेटे को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते और ना ही उन्होंने कभी जाने दिया है। हमेशा से उनका बेटा वांग जी उन्हीं के साथ रहा है। आज फर्स्ट टाइम वो उनसे दूर जा रहा है। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। वो अपने आंसुओं को वाइप कर लेते हैं। ये देख के सिचेन स्माइल करते हैं और उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। वांग जी के डैड सिचेन को देख के स्माइल कर देते हैं। वांग जी वो अपनी मॉम से अलग होते हैं और अपने डैड को देखते हैं। वो उन्हें भी जाके हक कर लेते हैं। उनके डैड भी वांग जी को बहुत ही टाइटली हक बैक करते हैं। फिर वांग जी अलग होते हैं और बोलते हैं, डैड अपना और मॉम का ख्याल रखिएगा। उनके डैड भी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना और याद से वहाँ पहुँचते ही कॉल करना। किसी चीज की जरूरत हो तो सीधा मुझे बोलोगे, समझ गए? वांग जी भी हाँ में सिर हिला देते हैं। उनके डैड अपना हाथ वांग जी के फेस पे ले जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब जाओ और हाँ अपना ख्याल रखना। वांग जी हाँ में सिर हिला देते हैं। अब सिचेन आगे आ जाते हैं। वो वांग जी की मॉम से मिलते हैं, उन्हें हक करते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी मॉम, मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए, आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्दी से फ्री होके वहाँ आ जाइए। वांग जी की मॉम भी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाती है। वो अपना हाथ सिचेन के फेस पे ले जाती है और बोलती है, तुम भी बेटे, तुम भी अपना ख्याल रखना और कॉल करते रहना। सिचेन हाँ में सिर हिला देते हैं। फिर वो वांग जी के डैड से भी मिलते हैं और उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वेई मेंशन के अंदर सब लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं। विंग के डैड वेई चांग से, उनकी स्टेप मदर शाओली और उसका सौतेला भाई वी चैंग, ये तीनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी विंग की स्टेप मॉम को कुछ याद आता है। वो अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, अरे सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गई। वे चंग से अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं तो मिसेस लू बोलती है, मेरी बहन का फोन आया था, उसने कहा कि वांग जी आज फ्लाइट ले रहा है, वो कल मॉर्निंग तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो वे चंग से बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है, तो क्या मुझे एयरपोर्ट जाना होगा? तो मिसेस ली बोलती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने बोला है कि वांग जी खुद अपने आप यहाँ आ जाएगा, उसे यहाँ का एड्रेस पता है और वो सिटी को खुद देखना चाहता है। तो वे चैंग से बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है। तभी चैंग बीच में बोलता है, मॉम कौन वांग जी, कौन आ रहा है, किसकी बात हो रही है? मिसेस ली चैंग को देख के स्माइल करती है और बोलती है, मेरा नेफ्यू, वो मेरी छोटी बहन का बेटा है, तुम्हें वो याद नहीं होगा?
तुम बहुत छोटे थे जब तुमने उसे देखा था। वो 6 महीनों के लिए हमारे घर रहने वाला है। 6 महीने बाद उसके मॉम डैड भी यहाँ आ जाएंगे, फिर वो उनके साथ चला जाएगा। तो चैंग बोलता है, व्हाट? वो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहेगा? उसकी मॉम हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? चैंग अनोइंग सा फेस बनाता है और बोलता है, नो मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उसे जानता नहीं हूँ। आई डोंट नो वो कैसा होगा। ये सुन के मिसेस ली स्माइल करने लगती है और बोलती है, बेफिक्र रहो, वो मेरा नेफ्यू है और वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। चैंग स्माइल करता है और बोलता है, फिर ठीक है, फिर तो मजा ही आएगा। एंड वैसे भी मॉम, अगर वो मुझे पसंद आया तो मैं उससे दोस्ती कर लूंगा, और अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ रहे या ना रहे, मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं करता। और अगर उसने मुझसे पंगे लेने की कोशिश की तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही मिसेस ली का चेहरा उतर जाता है और बोलती है, नहीं चैंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही बात मुझे तुम्हें समझानी है। भले वो तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन तुम उससे कुछ भी नहीं बोलोगे। तुम जानते नहीं हो मेरी बहन को और उसके डैड को, वो उन दोनों का आंखों का तारा है। अगर वांगजी को एक छोटी सी खरोच भी आती है तो वो दोनों पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। उसके साथ खिलवाड़ करने की कभी कोशिश मत करना। अगर वो तुम्हें नहीं पसंद आए तो उससे दूर रहना, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी उससे भिड़ना मत। चैंग ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, मॉम, क्या आप अपनी बहन से डरती हो? उसकी मॉम स्माइल करती है और बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उसका गुस्सा बहुत बुरा है इसलिए। और वैसे भी मैंने बोला ना, भांगजी बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और उसके साथ उसका भाई भी आ रहा है। तो चैंग बोलता है, भाई? ये सुन के वेई चांग से भी थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं, भाई? मिसेस ली अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है, हाँ, किरेन भाई साहब का बेटा भी आ रहा है, बट वो यहाँ नहीं रहेगा, वो कॉलेज हॉस्टल में रहेगा। सिर्फ एक नाइट के लिए वो यहाँ रुकेगा। मंडे से उसका कॉलेज है और उसी दिन से वो हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा। वेई चांग से भी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी वहाँ पे विंग आता है। चैंग की नजर विंग पे जाती है। वो अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, वैसे मॉम, मैंने कुछ सोचा है। अगर वांगजी मेरी पसंद का हुआ तो फिर वो मेरा दोस्त बनेगा, और अगर वो मेरी पसंद का नहीं हुआ तो मैं क्यों ना उसकी दोस्ती इससे करा दी जाए। ये सुनते ही मिसेस ली विंग की तरफ देखती है। विंग को कुछ नहीं पता यहाँ क्या बात चल रही है। उसके हाथ में एक ट्रे होता है, वो लेके वो आगे आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर रख देता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तब तक मिसेस ली बोलती है, सुनो। विंग रुक जाता है तो वो बोलती है, कल यहाँ पे मेरा नेफ्यू आ रहा है और उसके साथ उसका भाई भी, तो तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। जब तक मैं ना बोलूँ तुम्हें उसके सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके सामने बेचारा बनने की तो कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि वो तुम पे कुछ दया करेगा। वो यूएसए से आ रहा है, तो तुम समझ रहे हो ना, तुम उसके स्टैंडर्ड के लायक नहीं हो, तुम उसके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा उससे जितना हो सके दूर ही रहना। कोई सिंपैथी कार्ड मत प्ले करना। वैसे वो बहुत दयालु है, उसे गरीबों पे और तुम जैसे भद्दे दिखने वालों पे बहुत दया आती है। शायद वो तुम पे तरस खा के तुमसे 2 मीठे बोल बोलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम उसके दोस्त बन गए हो। इसीलिए अपनी औकात में रहना, समझ गए? विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये सब लोग अपना डिनर करने लगते हैं और डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग भी अपने रूम में चला जाता है और अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पे उसकी बुक पड़ी होती है, वो उसे हाथ में ले लेता है। वो उसे ओपन भी करता है, लेकिन उसका पढ़ने का मन नहीं हो रहा होता है। उसके दिमाग में उसकी सौतेली माँ की कही हुई बातें घूम रही होती है, जो उसे काफी हर्ट कर रही होती है। वो बुक को वापस वहीं रख देता है और अपने रूम के विंडो के पास चला जाता है। उसे ओपन करके वो स्टार एंड मून को देखने लगता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पे आ रही होती है, उसे अच्छा महसूस करा रही होती है। वो अपनी आंखें बंद करके उस हवा को फील करने लगता है। वो काफी देर तक ऐसे ही आंखें बंद किए वहाँ खड़ा रहता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, एक टूटी हुई से स्माइल करता है और बोलता है, मुझे कभी किसी की दया नहीं चाहिए। मेरा तो मन ही नहीं होता किसी से बात करने का, किसी के करीब जाने का, क्योंकि मैं समझ गया हूँ मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। सब मुझे देख के मेरा मजाक बनाते हैं या फिर मुझ पे तरस खाते हैं, और मुझे अब अपना
मजाक नहीं बनाना है और ना ही मुझे किसी की दया की जरूरत है। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैंने जीना सीख लिया है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। जिसे जो बोलना है बोलता रहे। मुझे किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। बस मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। मुझे इस काबिल बनना है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, बस। और उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा। और इस सफर में मुझे अकेले ही चलना है, क्योंकि मेरा कोई साथी नहीं है। मेरा कोई साथ नहीं देगा। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी किस्मत है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने आंसू को वाइप कर लेता है और थोड़ी देर वहीं खड़ा रहता है और फिर उसके बाद आके बेड पे बैठ जाता है। अपनी मॉम की तस्वीर को ले लेता है, उसे सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में मिसेस ली अपने सारे सर्वेंट को काम समझा रही होती है कि उन्हें क्या क्या काम करना है। वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही होती है। वो सारे सर्वेंट को उसका काम दे देती है और खुद परेशान होके वहाँ से आगे बढ़ती है। तभी वो अपने हस्बैंड से टकरा जाती है। मिस्टर वही अपने वाइफ को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, ली काम डाउन, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो। तो मिसेस ली बोलती है, तुम नहीं समझोगे, वांग जी कभी भी आता होगा। उसके आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए ना। तुम जानते हो ना, वो ऐसो आराम में पला बड़ा है। मैं नहीं चाहती कि उसके स्वागत में कोई भी कमी रहे। मैं अपनी बहन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और ना ही मैं उसकी नजरों में छोटा बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझसे काफी रिच है, लेकिन फिर भी मैं भी उससे कुछ कम नहीं। बेचांग से सुन के हंसने लग जाते हैं। वो मिसेस ली को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, ओह तो ये बात है, तो तुम ये बोलो ना कि तुम्हें अपना स्टारडम दिखाना है, वो भी अपनी ही छोटी बहन को। तो मिसेस ली बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं वांग जी से प्यार भी करती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरा नेफ्यू है। मैं उससे ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि वो बहुत प्यारा बच्चा है, क्योंकि मैं मेरी बहन को अच्छे से जानती हूँ। वो सबसे प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है, उसके दिल में सबके लिए ही प्यार होता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वांग जी भी वैसा ही होगा। वे चंग से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तुम्हें इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वांग जी के आने में अभी टाइम है। मैंने पता किया था, फ्लाइट को आने में अभी 1.5 घंटा है। जब तक सारा काम हो जाएगा उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। और वैसे भी आज संडे है, हम सब घर पे हैं, हम सब मिलके एक साथ उसका स्वागत करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। मिसेस ली ये सुन के स्माइल कर देती है। तभी चैंग आता है नींद से उठ के। वो अपने आंखों को अभी भी मसल रहा होता है और बोलता है, मॉम नॉट अगेन। रोज आप विंग पे चिल्लाती हो और आज नौकरों पे क्यों चिल्ला रही हो? क्या आपकी आदत पड़ गई है चिल्लाने की? मिसेस ली ये सुन के अपने बेटे को देखती है। वो उसके पास जाती है और बोलती है, ओह आई एम सो सॉरी बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया था, मुझे माफ कर दो। चैंग थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है, मॉम आपका रोज का है ये। खैर आपने मेरी नींद वैसे भी डिस्टर्ब कर दी। अब ये बताओ मेरी कॉफी कहाँ है? मुझे मेरी कॉफी क्यों नहीं मिली? तो मिसेस ली बोलती है, क्या तुम्हें तुम्हारी कॉफी नहीं मिली? चैंग नाम में सर हिला देता है। मिसेस ली गुस्से में आ जाती है और वो विंग का नाम लेकर जोर से चिल्लाती है। विंग किचन से बाहर निकलता है। वो उसे देखती है और बोलती है, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें कितनी बार बोलना होगा? मेरा बेटा उठ चुका है और इसके रूम में इसकी कॉफी तक नहीं गई। तुम दिन पर दिन कामचोर होते जा रहे हो। अब जाओ जल्दी, मेरा मुंह मत देखो, इसके लिए कॉफी लेके आओ। विंग हाँ में सर हिला के वापस किचन में चला जाता है। तो चैंग बोलता है, मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने, मेरी कॉफी मेरे रूम में भिजवा देना। उसकी मॉम हाँ में सर हिला देती है। थोड़ी देर बाद विंग कॉफी बना के चैंग के रूम में ले जाके उसे दे देता है। वो उसके रूम से बाहर निकलता है तो उसकी स्टेप मॉम उसके सामने आती है और बोलती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वांग जी अब किसी वक्त यहाँ आता होगा, तो जो कुछ भी मैंने तुमसे कल कहा था तुम भूले तो नहीं? विंग हाँ में सर हिला देता है। तो बोलती है, ठीक है सारा काम हो गया? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो बोलती है, अब तुम जा सकते हो, और जब तक मैं ना बुलाऊं और ना बोलूं तब तक मेरे सामने आना मत। मैं नहीं चाहती कि उसका दिन खराब हो, समझ गए? विंग हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें 1 घंटे बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एयरपोर्ट पे हमारे वांग जी और सिचेन लैंड कर चुके होते हैं। वांग जी एयरपोर्ट को देख के इतना खुश होते हैं जैसे कि वो अपने सपनों को जी रहे हो। वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं और बोलते हैं, फाइनली मैं मेरे होम टाउन आ गया। यहाँ की हवा
कितनी प्यारी है। सिचेन तुम ये देख रहे हो, ये सब कितना प्यारा है ना। सिचेन अनोइंग सा फेस बनाते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पे क्या प्यारा है। एयरपोर्ट हमारे वहाँ के भी प्यारे हैं। वांग जी की एक्साइटमेंट गायब हो जाती है और वो बोलते हैं, तुम नहीं समझोगे, यहाँ की हवा में एक अलग ही मजा है। शायद तुम इसे फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। चाइना, आई लव यू। फाइनली मैं यहाँ आ गया और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें पूरा फील करूंगा। मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ। मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया है एंड मैंने भी तुम्हें हर रोज मिस किया है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने इस दिन का सपना कितने दिनों से देखा था, कितने पापड़ बेले हैं मैंने, तब जाके मुझे फाइनली यहाँ आने का मौका मिला है। और अब जब मैं आ गया हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करने वाला हूँ। यहाँ पे हर कोई मेरा दोस्त होगा। सिचेन हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम्हें कितनी दोस्तियाँ करनी है, तुम्हें क्या मजा आता है लोगों से दोस्ती करने में। लाइफ में एक ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम तो हर किसी से ही दोस्ती करना चाहते हो। तो वांग जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है सिचेन, हाँ मुझे दोस्ती करना पसंद है, लेकिन हर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैं मानता हूँ कि लाइफ में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड मुझे आज तक मिला ही नहीं। मैं उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन वो मुझे मिल जाएगा फिर मुझे शायद किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वैसे भी मॉम क्या कहती है पता है ना, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, उन्हें खुश करना, उनके साथ समय बिताना। सिचेन अपने सर को हिलाते और बोलते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब हम बाहर चले या फिर हम यहीं खड़े रहने वाले हैं। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो सिचेन बोलते हैं, क्या हमें कोई रिसीव करने नहीं आएगा। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने मना कर दिया। तो सिचेन बोलते हैं, बट क्यों, तुमने मना क्यों किया। वांग जी एक इविल से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर कोई हमें रिसीव करने आता तो फिर मैं इस शहर को कैसे देखता। मैं इसे देखना चाहता हूँ, इसीलिए। सिचेन अनबिलीवेबल फेस बनाते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम भी ना, तुम्हें क्या मजा आता है। वांग जी हंसते हैं और बोलते हैं, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा, मेरा यकीन मानो। तो सिचेन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब हम जाएंगे कैसे, तुम्हें एड्रेस पता है। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे एड्रेस पता है, लेकिन सबसे पहले हमें एक टैक्सी रोकनी होगी। सिचेन का मुंह खुल जाता है और बोलते हैं, क्या टैक्सी। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ अभी के लिए टैक्सी, वहाँ पहुँचते ही डैड मेरी कार भिजवा देंगे। सिचेन थक के एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं, पता नहीं आगे तुम्हारे साथ साथ मुझे और क्या देखना बाकी है। खैर मैं अभी कोई टैक्सी देखता हूँ। वो इतना बोल के आगे जाते हैं और टैक्सी देखने लगते हैं। उन्हें एक टैक्सी दिख जाती है, वो हाथ अपना आगे कर देते हैं, टैक्सी वहाँ आ जाती है। दोनों उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। वांग जी विंडो से अपना सर बाहर निकाल के पूरे सिटी को देखते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर वो अपना कैमरा निकालते हैं और उसे शूट करने लगते हैं। सिचेन ये देख के अनोइंग सा फेस बना रहे होते हैं, क्योंकि वांग जी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, जिससे उसका मनपसंद टॉय मिला हो। थोड़ी देर बाद वो वेई मैंशन पहुंच जाते हैं। वो दोनों टैक्सी से बाहर निकलते हैं, फिर वेई मैंशन को देखते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, घर देखने में तो बहुत अच्छा है। वांग जी सिचेन को देखते और बोलते हैं, सिचेन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ये सब चीजें भी देखते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है, घर छोटा हो या बड़ा, खूबसूरत हो या ना। सिचेन अपना हाथ जोड़ लेते और बोलते हैं, मेरे भाई प्लीज मुझे अब कोई ज्ञान मत देना। मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है, घर पसंद आया बोल दिया। अगर तुम्हें लगता है ये गलत था तो मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज अब और कोई भाषण मत सुनाना। वांग जी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सिचेन बोलते हैं, थैंक यू सो मच। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या हम अंदर चल सकते हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। वो दोनों डोर के पास पहुंचते हैं और डोरबेल बजाते हैं। एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है। वांग जी और सिचेन घर के अंदर एंटर करते हैं। तभी सामने वेई चांग से और मिसेज ली आ जाते हैं। और वांग जी और सिचेन को देख के प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम आगे, वेलकम होम। वांग जी मिसेज ली को देख के स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं।
मिसेज ली आगे आके वांग जी को हक कर लेती है, फिर अलग होती है और बोलती है, वांग जी तुम तो काफी बड़े हो गए हो और काफी स्मार्ट भी। तुम बहुत छोटे थे जब मैंने तुम्हें देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। वांग जी ये सुन के स्माइल कर देते हैं तो वेई चांग से बोलते हैं, वेलकम बेटे, इसे अपना घर ही समझना। वांग जी भी सुन के स्माइल करते हैं। वेई चांग से वांग जी को हक कर लेते हैं, फिर वो अलग होते हैं और सिचेन को देखते हैं। सिचेन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हेलो अंकल, हेलो आंटी। वो दोनों भी स्माइल के साथ हेलो करते हैं तो मिसेज ली बोलती है, आओ बेटे, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। वो दोनों हाँ में सिर हिला के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है। वो भी वांग जी और सिचेन को देखता है। वो उन दोनों को सर से पांव तक देखता है। वांग जी की नजर भी चैंग पे जाती है। चैंग फिर स्माइल करता है। वो अपने मॉम के पास आता है और बोलता है, मॉम क्या ये वांग जी है? मिसेज ली स्माइल करती है और बोलती है, हाँ ये वांग जी है और ये इसका बड़ा भाई सिचेन। चैंग सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन उसे देख के स्माइल करता है। चैंग भी स्माइल करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पहले वो सिचेन से हाथ मिलाता है, फिर वांग जी से। वांग जी भी स्माइल के साथ उससे हाथ मिला लेते हैं तो चैंग बोलता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, वेलकम होम। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे भी। तो मिसेज ली पूछती है, तो वांग जी बेटे तुम्हारा सफर कैसा रहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो वांग जी बोलते हैं, नहीं आंटी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे बहुत मजा आया और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ कब से आना था, फाइनली मैं यहाँ आ गया। मिसेज ली भी ये सुन के स्माइल करती है, बोलती है, अब एक काम करो, तुम जाके फ्रेशन अप हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लिया, हम बस थोड़ा फ्रेशन अप होना चाहते हैं। क्या आप हमें हमारा रूम दिखा देंगी प्लीज? मिसेज ली स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हें प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, आओ मेरे साथ। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं और वो अपना बैग लेके आगे बढ़ने लगते हैं। तो मिसेज ली बोलती है, ये क्या, सामान तुम ये रख दो, सर्वेंट ले आएगा। तो वांग जी बोलते हैं, नो आंटी, ये मेरा सामान है, मैं इसे खुद ले जा सकता हूँ, इसमें सर्वेंट को क्यों परेशान करना, और वैसे भी मॉम कहती है अपना काम खुद ही करना चाहिए। ये सुन के हमारा चैंग बहुत हैरान होता है। सिचेन अपना हाथ अपने सर पे मार लेते हैं और मन में बोलते हैं, ये मॉम का बेटा फिर से शुरू हो गया, कितना समझाया था इसे। वो अब वांग जी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, वो आंटी आप हमें हमारा रूम दिखा रही थी ना? मिसेज ली भी हाँ में सिर हिला देती है और वो आगे बढ़ने लगती है। वो दोनों उनके पीछे पीछे जाते हैं। वो उन्हें एक रूम दिखा देती है और बोलती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। वो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी और सिचेन उस रूम में एंटर करते हैं तो सिचेन बोलते हैं, वांग जी तुम फिर से शुरू हो गए, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम इतने स्वीट मत बना करो। तो वांग जी बोलते हैं, क्या, मैं कब स्वीट बना, मैंने क्या किया? तो सिचेन बोलते हैं, वो बाहर क्या बोल रहे थे, अपना काम खुद ही करना चाहिए। क्यों, हम सर्वेंट रखते किस लिए, अगर हमें हमारा काम खुद ही करना होता है तो? वांग जी बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, सर्वेंट हमारी मदद के लिए होते हैं, सर्वेंट रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई काम ही ना करें, सारा काम उन्हीं से कराएं। ये क्या बात हुई भला? तो सिचेन बोलते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एंड वैसे भी मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, दैट्स वाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगा तो डेफिनेटली मैं 10 दिनों के भीतर पागल हो जाऊंगा। पता नहीं तुम कौन सा नशा करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी बातें दोनों ऑपोजिट है। पता है तुम्हें, तुम दिखने में कितने कूल एंड हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी बातें ऐसा लगता है जैसे कोई दादाजी बोल रहा हो। तो वांग जी बोलते हैं, रियली, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो सिचेन बोलते हैं, यस ऐसा ही लगता है, एंड प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कूल और बन जाओ। मुझे पता है तुम मॉम की बातों को बहुत सीरियस लेते हो, वो जैसा कहती है तुम वैसा ही करते हो, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यार थोड़ा कूल अंदाज में करो ना। वांग जी सोच में पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं, नॉट थैंक यू, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, मुझे अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलना, एंड वैसे भी मॉम बोलती है कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो आदतें होती है, हमें उससे कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ, अगर बुरी हैबिट हो, हमारी उन आदतों से किसी को कोई तकलीफ हो तो उन आदतों को जरूर बदलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ ना हो
तो हमें उसे बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे परफेक्ट है। अब हम किसी को पसंद आए या ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। सिचेना बहुत थक जाते हैं, वो जाके बेड पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं माय बैड जो मैं तुमसे बहस कर रहा हूँ। एनीवे मैं जा रहा हूँ फ्रेशन अप होने, तब तक तुम इन दीवारों से बातें कर लो, और अगर उससे भी तुम्हारा मन ना भरे तो वो रहा तुम्हारा फेवरेट आईना, जाओ उसे देखो और अपने आप से बातें करो। वो इतना बोल के वॉशरूम में चले जाते हैं। हमारे वांगजी थोड़े हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं ओए क्या मतलब था तुम्हारा। सिचन कोई जवाब नहीं देते हैं। वांगजी कुछ देर उधर ही देखते हैं और फिर बोलते हैं छोड़ो मुझे क्या। फिर वो उस रूम को स्कैन करते हैं और बोलते हैं वाह ये रूम तो बहुत प्यारा है, मुझे पसंद आया। फिर उनकी नजर आईने पे जाती है, वो मिरर के सामने चले जाते हैं। मिरर में अपने आप को देखते हैं, एक प्यारी सी स्माइल करते हैं, अपने आप को फ्लाइंग किस करते हैं और बोलते हैं फाइनली मैं यहाँ आ गया, मेरे होम टाउन जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरा बचपन बीता है। मैंने इस जगह को बहुत मिस किया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यही रहूंगा। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं। तभी उन्हें कुछ याद आता है, वो अपना मोबाइल निकालते हैं और बोलते हैं मुझे मॉम को बताना होगा कि मैं सेफली पहुंच गया, उन्हें फिक्र हो रही होगी मेरी। वो इतना बोल के अपने मॉम का नंबर डायल करते हैं और अपने मॉम से बात करने लगते हैं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सुबह से शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक विंग और वांगजी का आमना सामना नहीं हुआ है, क्योंकि विंग अभी तक सामने ही नहीं आया है और वांगजी के दिमाग में भी विंग का ख्याल नहीं आया है, क्योंकि वो विंग को वैसे भी नहीं जानते। मिसेज ली और चैंग ने वांगजी के साथ अच्छा समय बिताया। वांगजी ने भी उनसे हंस के बहुत अच्छे से बात की। चैंग की सिचेन के साथ थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि उन दोनों की वाइब आपस में मैच खाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो गए। वांगजी को भी चैंग पसंद आया और मिसेज ली से भी मिलके उनके ख्यालात थोड़े से बदल गए। मिसेज ली को वांगजी कुछ खास पसंद नहीं करते उनकी सोच की वजह से, क्योंकि वो हमेशा ही शो ऑफ करना पसंद करती है और वांगजी को इस चीज से चिढ़ मचती है। उन्हें सादगी पसंद है, सिंप्लिसिटी पसंद है, क्योंकि उनके मॉम डैड ने उन्हें वही सिखाया है। लेकिन इस बार जब वो मिसेज ली से मिले हैं तो उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है। मिसेज ली काफी अच्छी है, क्योंकि वो वांगजी के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही होती है। सब लोग एक साथ मिलकर डिनर भी कर लेते हैं। डिनर टेबल पे भी विंग नहीं आता। डिनर कर लेने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांगजी और सिचेन भी काफी थके हुए होते हैं, वो दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। सिचेन थोड़ा टाइम वांगजी से बात करते हैं, फिर अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए उन्हें नींद आ जाती है। लेकिन हमारे वांगजी को नींद नहीं आ रही होती है। उन्होंने काफी देर तक अपने मॉम से भी बात की, अपने डैड से भी बात की। अब वो काफी खुश महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती है। फिर वो उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं क्या हो गया है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, हमेशा तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ है। आज मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये नींद है जो कि आने का नाम ही नहीं ले रही। अगर मैं जल्दी नहीं सोया तो मॉर्निंग में मेरी नींद नहीं खुलेगी और मैं कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ट्राई करना होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर उसके बाद से ट्राई करता हूँ। वो इतना बोल के टेबल पे देखते हैं, जग को हाथ में लेते हैं, लेकिन जग में पानी नहीं होता है। ये देख के वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं वाह, तुम्हें भी अभी खत्म होना था, अब मैं क्या करूँ। फिर वो सिचेन की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ही पीसफुली सो चुके होते हैं। तो वो बोलते हैं लगता है मुझे खुद ही लेके आना होगा। चलो कोई बात नहीं। वो इतना बोल के उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने रूम से बाहर निकलते हैं। लॉन में उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि सब अपने अपने रूम में चले गए हैं। वांगजी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए वो खुद ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता किचन कहाँ है। वो ढूंढने लगते हैं, वो हर तरफ देखते हैं कि उन्हें किचन मिल जाए। फिर उनकी नज़र किचन की तरफ जाती है। वो जैसे ही किचन में एंटर करते हैं वो किसी से टकरा जाते हैं। वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उस पर्सन को होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो पर्सन गिरने वाला होता है। फिर वो उस पर्सन को देखते हैं, वो पर्सन कोई और नहीं हमारा विंग होता है, जो कि काफी डर गया होता है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली होती है। वांगजी उसके फेस को देखने लग जाते हैं। विंग की आंखें बंद होती है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। वांगजी उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। वांगजी का हाथ विंग के कमर में होता है। विंग को जब फील होता है कि उसे किसी ने होल्ड किया है, तो वो फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है
और वो वांग जी को देखता है जो कि ऑलरेडी उसे ही देख रहे होते हैं। ये चेहरा विंग के लिए अजनबी है, उसने इस चेहरे को इससे पहले कभी नहीं देखा है। वो भी वांग जी को देखने लग जाता है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब ही लग रहा होता है जिस तरीके से वांग जी उसे देख रहे होते हैं। वो अपने बॉडी को मूव कराता है, इससे वांग जी सेंस में आते हैं और बोलते हैं आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। विंग थोड़ा घबराया हुआ होता है, वो अपने चश्मे को ठीक करता है और बोलता है थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाय, मेरा नाम लैन वांग जी है, और तुम? विंग अब वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो नर्वसली ही बोलता है हाय, मेरा नाम विंग है। वांग जी इस नाम को सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं विंग, यानी तुम आंटी के बेटे हो राइट? विंग भी हाँ में सर हिला देता है। तो वांग जी बोलते हैं तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वैसे तुम थे कहाँ? मैं सुबह से आया हूँ बट तुम तो मुझे नहीं दिखे। विंग इस सवाल को सुन के थोड़ा और नर्वस हो जाता है। वो वांग जी को क्या बताए कि उसे मना किया गया था, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी बोलते ओके ओके, मैं समझ गया, तुम जरूर बिजी होगे राइट, या फिर तुम घर पे नहीं होगे। विंग वांग जी को देखने लगता है लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। वांग जी बहुत प्यारे से स्माइल कर रहे होते हैं। विंग को ये चीज बहुत अजीब लग रही होती है, वो अपनी नजरें झुका लेता है। वांग जी को भी समझ में नहीं आता कि विंग इतना घबराया हुआ क्यों है। क्या वो वांग जी से डर रहा है? क्या वो इतने स्कैरी हैं कि वो उसे डरा रहे हैं? वो यही सोचने लग जाते हैं। उनकी स्माइल अब फीकी पड़ जाती है और बोलते हैं क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? विंग अगेन वांग जी को देखता है, वो नर्वसली हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कुछ चाहिए? तो वांग जी बोलते ओ यस, मुझे ना पानी चाहिए था। वो इतना बोल के अपना जग सामने दिखाते हैं। विंग वो जग हाथ में ले लेता है और बोलता है मैं देता हूँ। वो अब आगे चला जाता है और फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाल के वांग जी को लाके देता है। वांग जी वो बोतल ले लेते हैं, फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू। विंग भी एक नर्वसली स्माइल कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। ये देख वांग जी उसकी तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं सुनो। विंग रुक के वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं गुड नाइट। विंग भी गुड नाइट बोल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी उसको जाता हुआ देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो पानी की बोतल को देखते हैं, उसे ओपन करते हैं और पानी पी लेते हैं और वो भी स्माइल करते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। विंग अपने रूम में पहुंचता है, अपने बेड पे बैठ जाता है। वो एक्चुअली में डिनर करने गया था। उसकी आदत है जब सब लोग खा पी के सो जाते हैं तब वो जाके चुपचाप अपना डिनर करता है और डिश वॉश करके वापस अपने रूम में चला जाता है। वो अपने बेड पे बैठा वांग जी के बारे में सोच रहा होता है। वांग जी उसे थोड़े अजीब लगे, उनका बिहेवियर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने सर को हिलाता है और अपनी मॉम की फोटो फ्रेम को हाथ में ले लेता है। उसे लेके वो बेड पे लेट जाता है और उस फोटो फ्रेम को देखने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी भी अपने रूम में पहुंचते हैं। वो पानी की बोतल टेबल पे रख देते हैं। वो भी बेड पे आराम से लेट जाते हैं और विंग के फेस को याद करने लगते हैं। विंग जो घबरा के अपनी आंखें बंद किया था, वांग जी को वही सीन याद आ रहा होता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं मैं इतने लोगों से मिला लेकिन कोई भी मुझसे मिलके कभी डरा नहीं, लेकिन ये मुझसे मिलकर डर गया। क्या मैं इतना स्केरी दिखता हूँ या फिर मैंने अचानक जाके उसे डरा दिया? यही हो सकता है, वरना मुझ जैसे गुड लुकिंग लड़के से कोई कैसे डर सकता है? मॉम बोलती है मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मैं बिल्कुल स्केरी नहीं हूँ। हाँ यही रीजन हो सकता है, मैं अचानक उसके सामने चला गया, शायद इसी वजह से वो डर गया। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और वो भी पीसफुली सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी और सिचेन फ्रेशन अप होकर डाइनिंग एरिया में जाते हैं। वेई चांग से और मिसेज ली पहले से वहाँ होते हैं। वांग जी उन दोनों को देख के स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। मिसेज ली भी स्माइल करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग वांग जी, तुम्हारी नाइट कैसी रही? तुम्हें नींद अच्छे से तो आई? वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं यस आंटी। तो वेई चांग से बोलते हैं आओ ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी भी स्माइल करके हाँ में सर हिला देते हैं और वो डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ चैंग भी आता है। चैंग भी उन दोनों को देख के स्माइल करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग ब्रो। वांग जी भी स्माइल करके उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं।
चैंग सिचेन को देखता है एंड बोलता है गुड मॉर्निंग डूड। सिचेन भी स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं मॉर्निंग। चैंग भी आके चेयर पे बैठ जाता है। तभी विंग सर्वेंट के साथ किचन से बाहर निकलता है। वो ब्रेकफास्ट लेके आता है। वो ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पे रखता है। वांग जी की नजर विंग पे जाती है। वो विंग को देख के स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग। ये सुनते ही सब हैरानी से वांग जी को देखने लगते हैं। विंग भी हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल कर रहे होते हैं तो सिचेन बोलते हैं तुम फिर शुरू हो गए, अब तुमने नौकरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया। वांग जी सुनते ही घूर के सिचेन को देखते हैं और बोलते हैं क्या बकवास है, अपनी जबान पे लगाम रखो, ये नौकर नहीं इस घर का बेटा है। सिचेन ने सुन के हैरान होते हैं। वो हैरानी से विंग को देखने लगते हैं। विंग ने भी ये बात सुन ली होती है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है तो मिसेज ली बोलती है तुम दोनों मिल चुके हो। वांग जी मिसेज ली को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं यस आंटी, मैं कल नाइट में मिला था। मिसेज ली ये सुन के स्माइल करती है। फिर वो विंग की तरफ देखती है और बोलती है ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। तो वांग जी बोलते हैं एक्चुअली आंटी, नाइट में मुझे प्यास लगी थी और मेरे रूम में पानी नहीं था, इसीलिए मैं किचन में चला गया। तब वहाँ पे विंग ने मेरी हेल्प की थी। मिसेज ली सुन के फोर्सफुली स्माइल कर देती है और बोलती है चलो ये अच्छा है, वरना मैं तुम्हें वैसे भी मिलवाने वाली थी, लेकिन मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम इससे पहले ही मिल चुके हो। वांग जी भी स्माइल कर देते हैं। विंग अब वहाँ से जाने लगता है तो वांग जी बोलते हैं अरे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। विंग सुन के मिसेज ली की तरफ देखता है। मिसेज ली वांग जी को देखती है तो वांग जी बोलते ओ अब समझा, आई एम सो सॉरी, मैं शायद तुम्हारी चेयर पे बैठ गया। नो प्रॉब्लम, तुम आके यहाँ बैठ जाओ, मैं दूसरी चेयर पे बैठ जाऊंगा। तो मिसेज ली बोलती है नहीं वांग जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं बैठे रहो, मैं इसके लिए दूसरा चेयर मंगा देती हूँ। वांग जी सुन के हाँ में सर हिला देते हैं। मिसेज ली एक सर्वेंट को बोलती है एक चेयर लाने को। इससे हमारा विंग काफी हैरान होता है, क्या सच में आज वो यहाँ बैठ के सबके साथ ब्रेकफास्ट करने वाला है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो वांग जी को देखने लगता है जो कि उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। सर्वेंट एक चेयर लेके आ जाता है और लाके वहाँ रख देता है। तो वांग जी बोलते हैं बैठो विंग। विंग मिसेज ली को देखने लगता है। मिसेज ली भी विंग को देखती है और बोलती है हाँ विंग आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ये सुन के बहुत हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो सोच में पड़ जाता है। तो मिसेज ली बोलती है मैंने बोला ना आके यहाँ बैठो और ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। विंग अब सेंस में आता है और आके चुपचाप चेयर पे बैठ जाता है। सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग बहुत नर्वस हो रहा होता है क्योंकि पहली बार वो सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसकी नजर वांग जी पे जाती है जो कि बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। सिचेन विंग को ही देख रहे होते हैं, वो उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। विंग की नजर भी सिचेन पे जाती है तो सिचेन अपनी नजरें झुका लेते हैं और वो ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो मिसेज ली बोलती है वांग जी बेटे एक काम करो, तुम आज चैंग के साथ कॉलेज चले जाओ क्योंकि तुम सबका कॉलेज एक ही है। कल मैं तुम्हारे लिए कार मंगवा दूंगी। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं नो थैंक यू आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डैड ने मेरी कार भिजवा दी है, वो बस आती ही होगी, आप परेशान मत होइए। ये सुन के मिसेज ली का चेहरा उतर जाता है और वो बोलती है क्या, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, मैं तुम्हारे लिए कार मंगवा रही थी ना, क्या तुम्हारे डैड मुझे पराया समझते हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए कार भिजवाई। तो वांग जी बोलते हैं नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मैंने ही डैड को बोला था। मिसेज ली को बुरा तो बहुत लगता है लेकिन फिर भी वो एक फेक से स्माइल करती है और बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें यही पसंद है तो यही सही, लेकिन फिर भी आज तुम चैंग के साथ जाते तो अच्छा होता ना, तुम्हें कॉलेज नहीं पता होगा। तो वांग जी बोलते हैं यस आंटी, आज मुझे वैसे भी चैंग की मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं चैंग के साथ ही जाऊंगा बट अपनी कार में, ताकि मैं कॉलेज का रास्ता देख सकूं, ताकि मैं कल से आराम से अकेला भी जा सकता हूँ। मिसेज ली भी स्माइल कर देती है और बोलती है ठीक है, अब जाओ जाके तुम रेडी हो जाओ। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं और वो उठ के खड़े हो जाते हैं। चैंग भी उठ के खड़ा होता है और बोलता है ठीक है ब्रो, मैं बस अभी 10 मिनट में रेडी होके आया, फिर हम सब साथ में चलते हैं। वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। चैंग अपने रूम में चला जाता है। विंग भी उठ के खड़ा हो जाता है और वो भी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी विंग को जाता हुआ देखते हैं।
फिर वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब रेडी होके बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ का डोरबेल बजता है। एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे 2 ड्राइवर खड़े होते हैं। उनके पास कार की होती है और वो की उस सर्वेंट को दे देते हैं। सर्वेंट कार की लेके अंदर आता है और मिसेज ली को दे देते हैं। मिसेज ली कार की वांग जी को देती है और बोलती है, लो वांग जी, तुम्हारी कार आ चुकी है। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू आंटी। तो मिसेज ली बोलती है, अपना ख्याल रखना और खूब एंजॉय करना। आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल जरूर करना। वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं। तो चैंग बोलता है, चले ब्रो। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और फिर वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तो मिसेज ली बोलती है, क्या हुआ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ वो विंग को, वो भी तो उसी कॉलेज में है ना, क्या वो हमारे साथ नहीं चलेगा? मिसेज ली को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो फेक से स्माइल करती है और बोलती है, हाँ वो भी उसी कॉलेज में है, लेकिन वो तो पहले ही निकल चुका है, वो जल्दी जाता है ना। तो वांग जी बोलते हैं, ओह वो पहले ही जा चुका। मिसेज ली भी हाँ में सर हिला देती है और बोलती है, हाँ अब तुम भी जाओ वरना तुम पहले दिन ही लेट हो जाओगे। वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, ओके आंटी बाय। मिसेज ली भी स्माइल के साथ बाय कर देती है। वांग जी, सिचन और चेंग वहाँ से निकल जाते हैं। चेंग अपने कार में जाके बैठ जाता है और वांग जी और सिचन अपने कार में। उन दोनों के लिए भी उनकी कार आ चुकी होती है। चेंग आगे जाता है और वांग जी और सिचन उसे फॉलो करते हैं। उनके जाने के 5 मिनट बाद विंग अपने रूम से निकलता है अपना बैग लेके। तभी उसके सामने उसकी स्टेप मॉम प्रकट हो जाती है और वो भी बहुत गुस्से के साथ। वो अपने दांत पीसती है और बोलती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम उनके सामने नहीं आओगे, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया, तुम चले आए उसके सामने। आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती हूँ? क्या तुमने पहले से सिंपैथी कार्ड प्ले कर दिया? तो विंग बोलता है, नो मॉम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैं जानबूझ के उसके सामने आया। वो अचानक से किचन में आ गया था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ नहीं होता। मिसेज ली को ये सुन के और भी गुस्सा आता है। वो एक कदम आगे लेती है और बोलती है, अब ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें बहुत मजा आता है ना मेरी बातों को काटने में। जरूर तुमने जानबूझ के किया होगा। तुम्हें आज बहुत मजा आया ना हम सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने में? यही चाहते थे ना तुम? लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो विंग, तुम हमारे साथ बैठ के खा तो जरूर सकते हो, लेकिन इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते। विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। एंड वैसे भी वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसने बहुत पहले ये ख्वाहिश छोड़ दी है। जब उसके खुद के अपने डैड ने उसके साथ सौतेले की तरह व्यवहार करना शुरू किया, तब से वो समझ गया है कि कोई उससे प्यार नहीं करता और अब उससे भी किसी की प्यार की जरूरत नहीं है। उसने अकेला जीना सीख लिया है। वो सिर्फ इस घर में रहता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस घर से उसकी मॉम की यादें जुड़ी है। इस घर में उसका जन्म हुआ है। इस घर में वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था। बस इसी वजह से वो इस घर में रहता है और अपने डैड की वजह से भी उसका लगाव है उसके डैड से। भले उसके डैड उससे प्यार नहीं करते, लेकिन वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है। लेकिन मिसेज ली से वो कोई उम्मीद नहीं रखता। वो उन्हें मॉम कहता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। उसके डैड ने उनसे शादी की है, इसलिए वो रिश्तों को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए वो उन्हें मॉम बोलता है। लेकिन वो दिल से उन्हें मॉम मानता नहीं है, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कर ले वो उनकी मॉम नहीं हो सकती। वो उसे अपने बेटे के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और न ही उसे वो कभी प्यार देगी। इसलिए विंग ने फालतू की उम्मीदें पालना छोड़ दिया है। उसकी आंखें थोड़ी भर आती है और वो बोलता है, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तो मिसेज ली बोलती है, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रही हूँ, आगे से केयरफुल रहना। उसके सामने अगर तुमने कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर वो तुमसे बात करे तो तुम्हें बस उसका जवाब देना है, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करना है, समझ गई तुम? विंग हाँ में सर हिला देता है। तो मिसेज ली बोलती है, अब यहाँ खड़े रह के मेरा मूड मत खराब करो, जाओ यहाँ से। विंग अब हाँ में सर हिला के वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आगे हमें ये देखना है कि विंग और वांग जी के बीच में क्या कोई रिश्ता बनता है या नहीं। वैसे देखा जाए तो दोनों वाकई बहुत अपोजिट है। एक तरफ हमारे वांग जी जो कि काफी खुशमिजाज, चेयरफुल लड़के हैं जिन्हें बात करना बहुत पसंद है। वहीं हमारा विंग बहुत शांत और खामोश लड़का है। उसे लोगों से घुलना मिलना ही पसंद नहीं है। उसे किसी पे विश्वास ही नहीं होता है। तो क्या लगता है, क्या इन दोनों के बीच में दोस्ती हो पाएगी? क्या विंग कभी वांग जी को पसंद करेगा, उन्हें अपना दोस्त बनाएगा? वांग जी तो विंग को पसंद कर सकते हैं, उनके एक्शन से लग रहा है, लेकिन विंग को लेके थोड़ा सा डाउट है। वेल, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आप सबकी राय जान के बहुत अच्छा लगेगा। अब इन दोनों की मुलाकात हो गई है तो आगे देखना और भी मजेदार होगा कि कैसे इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और कौन दोस्ती का हाथ पहले बढ़ाता है। तो चलिए, ये हम आगे आने वाले पार्ट में जानेंगे। फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा एंड यस, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।